छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ राज परिवार में विवाद थमने की बजाय गहराता ही जा रहा है। राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद दोनों रानियों में तलवारें खिंच गई हैं। स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने आज राजधानी रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रानी विभा सिंह ने देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पर एक कर कई गंभीर आरोप लगाए। विभा सिंह ने कहा है कि स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी पद्मा सिंह अब वास्तव में पद्मा सिंह नहीं बल्कि पद्मा पंत हैं, क्योंकि स्वर्गीय देवव्रत सिंह से तलाक लेने के बाद पद्मा सिंह ने हिमाचल निवासी नितिन पंत से शादी कर ली है। विभा सिंह ने आगे कहा कि पद्मा सिंह की इन्हीं हरकतों के कारण देवव्रत सिंह ने उन्हें तलाक दिया था। तलाक में पद्मा सिंह को 11 करोड़ रुपयों की भारी भरकम रकम स्वर्गीय देवव्रत सिंह ने दी थी। तलाक के समय ये रकम स्वर्गीय देवव्रत सिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद बेचकर दी थी, जिससे वे बड़े ही आहत थे। विभा सिंह ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थवश पद्मा को बच्चों की याद आ रही है, जबकि जब तलाक हुआ उस समय बच्चों की उम्र बहुत कम थी, उन्हें मां की जरूरत थी। तब पद्मा ने बच्चों को छोड़कर नितिन पंत से शादी कर ली थी। विभा यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि जब नितिन पंत के साथ पद्मा ने शादी कर ली तो फिर अब किस हैसियत से वे खैरागढ़ में आकर रह रही हैं। ये केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। विभा सिंह ने ये भी कहा कि पद्मा खैरागढ़ में घूम घूम कर अपने आप को स्वर्गीय देवव्रत की विधवा बताकर राजनीतिक रोटी सेंकने का काम कर रही हैं, जबकि वे स्वर्गीय देवव्रत की तलाकशुदा पत्नी और वर्तमान में नितिन पंत की पत्नी हैं। बहरहाल स्वर्गीय देवव्रत सिंह के स्वर्गवास के बाद रिक्त हुए खैरागढ़ में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जाएगी, ऐसे आरोप प्रत्यारोपों के भी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एक्चुअली पद्मा देवी जी को इसकी कुर्सी की भूख बहुत ज़्यादा है। उनको राजनीति में आना था। पहले भी वो राजनीति में राजा साहब से लड़ झगड़ के उन्होंने विधायकी के लिए दावेदारी करके और चुनाव लड़ा था और 25,000 वोटों से वो खुद तो हारी थी और राजा साहब का करियर भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। राजा साहब 10 साल तक इस राजनीति से लगभग बाहर थे। जब मैं शादी होके आई थी, दोबारा मैंने उनको फिर से खड़ा किया था और बड़ी मेहनत करके उनको 3 साल उसमें राजनीति में दोबारा से वो मजबूत हुए थे। लेकिन अब वो गए या भेजे गए, बच्चों ने मुझसे कहा कि आप हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर ये कर रहे हो कि हमने पापा को ख़त्म करवा दिया। तो मैंने उस दिन से अपना हाथ खींच लिया। मैंने जांच से भी मैं पीछे हट गई कि उनके मौत के लिए मैं किसी को जिम्मेदार अब नहीं मान रही हूँ। लेकिन पद्मा देवी जी ने उनको बहुत परेशान किया है। 18 साल तक वो परेशान करती रही उनको। उसके बाद जाने के बाद भी वो बच्चों को यूज़ करके पैसे मंगवाती थी। और जब वो उनके रहने पे विधायक का इलेक्शन लड़ने के बाद 25,000 वोटों से वो हार गई, तो आज वो कैसी दावेदारी कर रही है और कैसे वो जीत जाएंगी। और 11 करोड़ रुपए लेके जब वो जा चुकी हैं, नितिन पंत की पत्नी बन चुकी हैं, तो फिर वो किस हैसियत से खैरागढ़ में रह रही हैं, किस हैसियत से वो बच्चों को लेके गली गली घूम रही हैं। बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चे 10th और 12th में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो गली गली घूम रहे हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है। पहले भी उनको पैसों के लिए यूज़ किया गया और अब उनको संपत्ति और राजनीतिक कुर्सी के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चों को छोड़ कर नहीं जा सकती। पति से लड़ाई थी, चली गई, ठीक है, बट छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जाना, वो तो जानवर भी नहीं कर पाता। वो तो लेकर जाता है बच्चों को, या बच्चों के लिए कहीं कोने में किसी तरीके से ज़िंदगी काट लेता। लेकिन उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया, अपना घर बसा लिया। और अब बच्चों की, आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे बालिग हो चुके हैं, तो वो बच्चों को फिर से अपने इस्तेमाल में ले रही हैं। वो बच्चों को संपत्ति के लिए और राजनीतिक कुर्सी के लिए पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। आप लोग उनके बच्चों के फ्यूचर को, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें, हमारी मदद करें, जनता को ये बताएं कि ये पद्मा नितिन पंत है, इनका स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले ख़त्म हो चुका है, वो पैसे लेकर के जा चुकी हैं। वो कोर्ट में बाकायदा कोर्ट के थ्रू देवव्रत सिंह जी को छोड़ चुकी थी। अब वो उनकी पत्नी नहीं है।
उनके राजनीतिक चीज़ों की कोई अधिकार नहीं रखती हैं और वो खैरागढ़ में कोई अधिकार नहीं रखती। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।